press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड। क्लास 12 सॉलिड स्टेट वीडियो नंबर 7 है आज का और इसमें आपको पढ़ने हैं धात्विक ठोस और धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड। तो जो धात्विक ठोस है जो केवल धातुओं से ही बने होते हैं वो धात्विक ठोस होंगे। आपको हम पहले इसमें एग्जाम्पल समझा देंगे, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये है आपका कोई क्रिस्टल जारक। ये क्या है? क्रिस्टल जारक। किसका है? धात्विक ठोस का। इसको भी बना रहा है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, ये आप देखें यहाँ पॉजिटिव 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 रहेंगे। यहाँ पे ये सब क्या है? ये धात्विक ठोस के क्रिस्टल जालक है। किसके? धात्विक ठोस के क्रिस्टल जालक हैं। अब आप देखिए ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है क्या इनमें आकर्षण होगा? ये सेम है, पॉजिटिव है तो कहीं पॉजिटिव में आकर्षण होता है? नहीं होता है। तो क्या होगा? यहां देखिए यहां इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? माइनस में होते हैं। ये प्लस है, प्लस और माइनस क्या होंगे? प्लस और माइनस। तो प्लस में तो आप देख रहे हैं, सॉरी माइनस में आप क्या, प्लस में आप क्या देख रहे हैं और ये माइनस। तो ये इनमें आकर्षण होगा, इनमें आकर्षण होगा और जब इनमें आकर्षण होगा तो कोई न कोई यहाँ बंध बनेगा। इन दोनों के बीच में कोई न कोई बंध तो बनेगा और जो बंध बन रहा है इसी को क्या कहते हैं? धात्विक बंध कहते हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब जगह होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब जगह होंगे ऐसे। चलिए अब ये क्या है? ये है धनायन, ठीक है। और ये क्या है आपके? ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये। अब देखिए क्या इनमें अगर पॉजिटिव है तो क्या इनमें आकर्षण होगा? इनमें आकर्षण नहीं होगा। तो इनमें क्या होगा? इनमें प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये दूर भागेंगे। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो क्या इनमें आकर्षण होगा? इनमें भी आकर्षण नहीं होगा क्योंकि सेम है ये। इनमें भी प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कब होगा? ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा और आकर्षण के कारण जो बंध बनेंगे वो धात्विक बंध हो जाएंगे। हम यहाँ कहेंगे धात्विक बंध। धात्विक बंध। तो आपको समझ में आ गया होगा ये जो क्रिस्टल जारक है, धात्विक ठोस का जो क्रिस्टल जारक है, इसमें आप देख रहे हैं ये धातु के धनायन है। क्या है? ये धातुओं के धनायन है और ये उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ये उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो धातुओं के धनायन को आपस में बांधे रखते हैं जहां पे ठोस का निर्माण होता है। तो अगर सेम पोजीशन में रहेंगे, सेम इनका जो आयन है पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण होगा और नेगेटिव है तो प्रतिकर्षण होगा। और अगर जो इनके आयन है
पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उनमें क्या होगा, उनमें आकर्षण होगा। और जो वो आकर्षण हो रहा है, आकर्षण के द्वारा जो हमें बंध बन रहे हैं, उसे हम धात्विक बंध कहते हैं। आइए इनके बारे में यहाँ पढ़ते हैं डिटेल में। इनमें देखेंगे ये क्या है, अवयवी कण। तो इनके अवयवी कण क्या होंगे, अवयवी। आप बताइए कि इनमें इनके अवयवी कण क्या होंगे। ये किनसे मिलकर बने हुए हैं, ये जो क्रिस्टल जालक बंध है क्या क्या है, धनायन और ऋणायन, यही ना, धनायन और ऋणायन। तो क्या हो जाएंगे, इनके जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, धातु के धनायन होंगे और क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां लिखेंगे धातु धनायन, धनायन, और इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इनके अवयवी कण हो गए। अवयवी कण का मतलब होता है कि ये किन से मिलकर बने हुए होते हैं। वो इनके अवयवी कण क्या क्या हो जाएंगे, धातु के धनायन हो जाएंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आगे हम नोट करेंगे आकर्षण। इनमें आकर्षण बल कौन सा है, बताइए तो। आकर्षण बल इसमें क्या लग रहा है, क्या है ये, यही ना है। इनमें तो आकर्षण है नहीं ना, यहाँ पे है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आकर्षण लग रहा है, वो कौन सा आकर्षण है, धात्विक बंध है। यहां हम लिखेंगे क्या, धात्विक बंध, धात्विक बंध। कहने का मतलब जो इनके अवयवी कण है, इन अवयवी कणों के बीच में, धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो कौन सा है, वो धात्विक बंध का है। आगे इसमें देखिए क्या कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला पॉइंट है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गतिशील। कैसे होते हैं, आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो गतिशील होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गतिशील, गतिशील होंगे। और इसके साथ साथ ये क्या होंगे, समान वितरण इनका होगा, समान वितरण। कहने का मतलब कि जो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो गतिशील होते हैं और समान वितरण होता है इनका। अच्छा, ये गतिशील क्यों होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील क्यों होते हैं, आइए उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये गतिशील क्यों होते हैं। क्योंकि धातु और विद्युत, क्या है ये, धातु होते हैं वो विद्युत और वह ऊष्मा, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक क्वेश्चन में करेंगे हम। जो धातु होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिशील होते हैं। अच्छा, एक बात हम और नोट कर लेंगे, क्या है ये, देखिए धात्विक चमक। जो धातु होते हैं ना, जो धातु होते हैं उनमें धात्विक चमक होती है, उनकी एक अलग ही चमक होती है, उसे बोलते हैं धात्विक चमक। आप देखे होंगे सोना वगैरह, चांदी, लोहा, तो ये सब इनमें एक अलग प्रकार का ही चमक होता है और उस चमक को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें धात्विक चमक होते हैं। और इसमें आगे है, इसके साथ क्या होता है, इनका एक खुद का अलग प्रकार का एक रंग होता है जिसे हम विशिष्ट रंग कहते हैं। विशिष्ट रंग। तो जो धातु होते हैं उनमें धात्विक चमक होता है और उनकी एक विशिष्ट रंग होती है, उनका एक विशिष्ट प्रकार का, एक अलग प्रकार का रंग होता है। एक बात और करें इसमें हम लोग
वो क्या है कि ये क्या धातु क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात हम धातुओं को पीटते हैं, धातुओं को पीट पीट कर उनको हम फैला देते हैं। जैसे लोहे की चादर हो गई, दरवाजा लगता है, खिड़कियां लगती है लोहे की, ये सब। तो इनमें क्या होते हैं, धातुओं में एक आघात वर्धनीयता का गुण होता है। हम यहाँ लिखेंगे आघात वर्धनीय। क्या होता है, आघात वर्धनीय होते हैं। और इसके साथ साथ इनमें तन्य होते हैं। ये क्या होते हैं, तन्य होते हैं। तन्य का मतलब होता है कि इनमें तनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो जो धातु होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं और इनमें तन्यता का गुण होता है। हम धातुओं को तान करके लंबा कर लेते हैं। आप देखे होंगे कॉपर जो मेटल होता है उसके तार वायर बनते हैं वो काफी लंबे लंबे होते हैं, तो उनमें तनने की गुण होती है, इसलिए वो लंबे होते, उनको हम तान कर लंबा कर सकते हैं। लोहे के भी तार बनते हैं, उन्हें भी हम तान करके लंबा कर सकते हैं। अर्थात जितने भी धातु होते हैं, जितने भी धातु होते हैं सब में क्या होती है, तन्यता गुण होता है और सब में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि हम उनमें आघात करते हैं, उनको पीटते हैं किसी हथौड़े से, जो पीटते हैं वो फैलते हैं, वो क्या होते हैं, फैलते हैं, इसलिए उनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। फिर देख लेंगे आप ऐसे एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे आगे। कॉपर, जितने भी मेटल होंगे, जितने भी धातु होंगे उन सबको हम लिख लेंगे कॉपर, एजी अर्जेंटम, आरम, आयरन, Fe, ETC करेंगे। तो जितने भी धातु होंगे सब इसमें आ जाएंगे, सब इसके एग्जाम्पल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ठोस, धात्विक ठोस जो है वो समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ताकि आप अच्छे से इनका नोट्स